भारत की इकॉनमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इससे आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। मॉर्गन स्टैनले का नाम आप सब जानते ही हैं। मैं समझता हूं इसके पहले भी चर्चा हुई ही होगी। मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप जानते ही हैं कि जल्दी टूट जाने वाली अर्थव्यवस्था, जल्दी बिखर जाने वाली व्यवस्था, यानी दुनिया की ऐसी इकोनॉमीज जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उनके लिए यह टर्म मॉर्गन स्टैनले ने यूज किया था और उनमें एक नाम हमारे देश भारत का भी था। आज 10 साल बाद वही मॉर्गन स्टैनले अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। इसलिए यह थीम तो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में जल्दी ही जीडीपी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहूं कि मैं इस थीम के लिए गए वर्ड्स न तो थर्ड पोजीशन को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं और न ही इमर्जिंग सुपर पावर को लेकर बहुत उत्साहित हूं। आज के इमीडिएट पर्सपेक्टिव में तो ये दोनों ही वर्ड्स भारत के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं समझता हूं कि भारत एक इमर्जिंग नहीं बल्कि एक रिसर्जेंट सुपर पावर है। हम वापस अपने राइटफुल प्लेस को रिगेन कर रहे हैं। हम दुनिया के इकोनॉमिक नक्शे पर वापस अपना स्थान पाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब भारत दुनिया के नक्शे पर एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में जाना जाता था, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 17वीं सेंचुरी तक आते आते दुनिया की जीडीपी में 1/4 से अधिक हिस्सा भारत का हुआ करता था। यह देश इतना आत्मनिर्भर था, जहां प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पर हुआ करता था कि हम अपनी बाहरी देशों की भी जरूरतों को पूरा किया करते थे। क्योंकि उस समय अधिकांश ट्रेड गोल्ड के माध्यम से हुआ करता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि गोल्ड माइनिंग चाहे जहां भी हो, गोल्ड कॉइन जारी जहां से हो, पर वह अंततः पहुंचता था तो भारत में ही पहुंचता था। दुनिया भर से लोग हमारे वैभव और संपदा से आकर्षित होकर भारत आते थे, परंतु कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, देश के इस वैभव पर ग्रहण लग गया और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने हमारे इतिहास को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इनमें से कुछ का जिक्र मैं करना चाहता हूं। जैसे कि पहली चीज यह थी मिलिट्री वीकनेस और दूसरी थी पॉलिटिकल स्लेवरी। साथियों, भारत का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि जब जब भारत में सेनाएं कमजोर हुई हैं, तब तब आक्रांताओं ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। सेना किसी भी राष्ट्र के सिर्फ बॉर्डर्स की ही सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वह देश की कल्चर, इकोनॉमी और एक प्रकार से देश की इंटायर सिविलाइजेशन की भी सुरक्षा करती है। इसलिए एक सरकार के रूप में हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारी सेनाएं सशक्त हों, मजबूत हों, उनके पास अत्याधुनिक यानी मॉडर्न वेपन्स हों और उनमें यूथफुलनेस भी बनी रहे। हमने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़े और हम वापस भारत को एक सुपर पावर बना पाए। साथियों, पॉलिटिकल स्लेवरी ने